आज श्री कनक धारा स्तोत्र का उच्चारण करके पाठ करके आपको दिखाता हूँ। और बड़ी सुविधा आपको इसलिए है, बहुत सुविधा इसलिए होगी क्योंकि देखिए कनक धारा स्तोत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता रहेगा। इससे क्या लाभ होगा कि आप मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, प्रत्येक शब्द को वो आपको दिखता भी रहेगा। कितनी अच्छी बात है। फिर आप उसकी प्रैक्टिस आसानी से कर लेंगे और देख देख के पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर भी, और या पुस्तक या जैसे भी होगी। मैं प्रिंट भी भेज दूंगा आपको अगर व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो ठीक है। आइए शुरू करें इस पाठ को, जो लक्ष्मी जी के निमित्त है। श्री कनक धारा स्तोत्र नाम है। लक्ष्मी माता की पूजा के लिए और धन वृद्धि और आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत चमत्कारिक पाठ है। मैंने वीडियो जो डाला था आज यूट्यूब पर, वो धनवान कैसे बने, महाधनी कैसे बने या करोड़पति कैसे बने, इस विषय में जो वीडियो डाला उसमें मंत्र और उपाय बताए हैं, वो उसी पर ही आधारित है। बहुत लोगों की डिमांड रही है। आइए कनक धारा स्तोत्र का पाठ देखें, सुने, आप भी अभ्यास करें। अंगम हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। ये पहला श्लोक हो गया। ऊपर की पंक्ति में अंगम हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गने मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरुपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः। क्या लिखा है? मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेम तृपा प्रणिहितानि गतागतानि। ये जो लाइन में कन्फ्यूजन आपको होगा, मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारेः प्रेम तृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि। मुर्विद्विषोऽपि कैसे पढ़ेंगे? मानंद हेतुरधिकम मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मैक्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः। ये 3 श्लोक हो गए। धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको दिखे, समझ में आए, प्रैक्टिस हो सके। फटाफट पढ़ दूँगा तो आप समझ में नहीं आएगा। अब चौथे श्लोक पर आइए। आमीलिताक्षिमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्द मणिमेषमनङ्गतन्त्रम् अंगे करस्थितकनीनिक पक्षमनेत्रं भूत्यै भवेर्मम भुजंग शयांगनायाः। ये चौथा श्लोक था। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रुतकौस्तुभेया हारावली हरित नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याण मावहतु में कमलालयायाः, ये 5वां हो गया। छठे पर आइए, कालाम्बुदाली ललितो रसी कैटभारेर धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी। अब क्या लिखा है, महनीय मूर्तिर, भा के ऊपर र आवाज है ना, महनीय मूर्तिर भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनायाः। कब इसको कैसे पढ़ेंगे, मातुः समस्त जगता महनीय मूर्तिर भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनायाः। छठा श्लोक हो गया। 7वें पर आइए, प्राप्तं फलं प्रथमतः खलु यत् प्रभावात् मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्या तदेय मंथरमीक्षणार्धं मंदालसं च मकरालय कन्यकायाः। 7 श्लोक हो गए। हृष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रं दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम पुष्कर विष्टरायाः। 8 श्लोक हो गए। दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंग शिशौ विषणे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरान् नारायण प्रणयिनी नैनाम्बुवाः। 9वां श्लोक हो गया। 10वें पर आइए, गोर्देवतेति गरुड़ध्वज वल्लभेति शाकंभरीति शशिशेखर सुंदरीति सृष्टि स्थिति प्रलय गेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्री भुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। 11 हो गई। नमोस्तु नालीक निभाननायै नमोस्तु दुग्धो जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै। ये नमस्कार हो रहा है लक्ष्मी जी को। नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनंदनायै नमोस्तु विष्णोरुरसी स्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु चक्रायुधवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सरंगायुधवल्लभायै यत्कटाक्षमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदा। महत्व बताया जा रहा है। सकल संपदा संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है इसके सेवक, इसके भक्त इस पाठ का मर्म समझते हैं, भक्ति से पाठ करते हैं उनको। संतनोति वचसांग मानसैष त्वां मुरारे हृदयेश्वरीं भजे। 15 श्लोक हो गए। सरसिज निलय सरोज हस्ते धवल तरांग सुगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वर्वाहिनीव मलचारु जलाप्लुतांगीं
प्रातर्नमामि, प्रातःकार नमस्कार कर रहा हूँ माँ। क्या लिखा है? प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे करुणापूरतरङ्गितैरुपाङ्गैः अवलोकय माम किंचनम प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। सभी पुस्तकों में, ज़्यादातर पुस्तकों में 18 ही श्लोक होते हैं, ये पूर्ण हो गया। लेकिन ये मेरे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूर्ण 21 श्लोक हैं महिमा सहित। तो चलिए 18 श्लोक हो गए, 19वां भी पढ़ें। स्तुवन्ति ये श्रुतिभरमूभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमाम गुणाधिकां गुरुधनधान्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। ऐसे मैंने क्यों बोला भाविताशयाः? हा क्यों बोला? क्योंकि दो या के बाद दो विसर्ग लगे हुए हैं, इसका उच्चारण ह किया जाता है। तो इसलिए अब इसको फिर से इस लाइन को पढ़ता हूँ। भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी। पद्मप्रिय का मतलब पद्म कमल का पुष्प, वो उनको प्रिय है। पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पादपदं मयि सन्निधस्त्वम्। 20 श्लोक हो गए। अब इसके आगे इसमें और भी महत्व है। मंत्रावृत्ति सहस्रमान सुभगाः शुद्धात्मनो ये जनाश तेषां माधववल्लभा निजगृहे स्यात् सर्वदा निश्चला। जो लोग इस स्तोत्र के सहस्त्र पाठ यानी 1000 बार 1000 आवृत्ति कर लेते हैं, उन्हें हालांकि बहुत पहले ही माँ की कृपा उन्हें महसूस हो जाएगी। ये तो मैंने एक अनुष्ठान या पुरस्करण के लिए लिखा है, वो बताया। वृष्टिं हेममयीं प्रमोदजननीं पात्रे व्ययं। फिर दोबारा पढ़ते हैं, सॉरी। वृष्टिं हेममयी प्रमोदजननीं पात्रे व्ययं कुर्वती सद्विद्या वनिता विलासकुशलां पुत्रायुरारोग्यताम्। इससे पुत्र परिवार सब कुशल रहते हैं, आरोग्य रहते हैं। किसने लिखा ये स्तोत्र? श्री शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। अब इसमें तो मैंने बीच बीच में बोल दिया समझाने के लिए। अब एक धारा प्रवाह पूरे स्तोत्र को इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इसका नाम अभी कनकधारा स्तोत्र पार्ट नंबर 1 रखूंगा नाम, और दूसरे भाग को धारा प्रवाह बोलेंगे, समझाएंगे नहीं। ये तो आपके अभ्यास के लिए है। तो आशा करते हैं कि अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।